राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पढ़ लिए थे। आज नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.2। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और nवां पद an है। तो दिया है पहला पार्ट है इसका, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र क्या होता है। समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का nवां पद an, जिसे हम an कहते हैं, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र में रखना है। ये समांतर श्रेणी का nवां पद है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले पार्ट में दिया है a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 3 n 8, d इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8। तो कह रहा है ए एन बताइए। ए एन के नीचे डॉट डॉट है ना, तो ए एन की वैल्यू बतानी है। तो हम इसी सूत्र में रखेंगे। क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन को तो ऐसे ही लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए 7 प्लस एन कितना है, 8 है ना, एन के स्थान पे 8 रखेंगे। 8 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 3 रखेंगे। तो 3 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 गुणे 3, 7 प्लस 7 3 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ए एन इक्वल टू 28। ए एन की वैल्यू कितनी आई, 28 आई। फिर इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट भी इसी सूत्र पे रखा जाएगा। तो इसमें दिया क्या है, दिया गया है a इक्वल टू -18। दूसरा पार्ट है a इक्वल टू -18। फिर दिया है d निकालना है। d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d तो बताना ही है। फिर क्या दिया है, n 10 दिया है, an 0 दिया है, n 10 an इक्वल टू 0 दिया है। तो देखिए सब कुछ पता है ना, लेकिन डी नहीं पता है, तो डी की वैल्यू बतानी है। an की वैल्यू कितनी है, 0 है। an के स्थान पे हम 0 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे इक्वल टू a के स्थान पे -18 प्लस n कितना है, 10 है। 10 में से 1 घटाएंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। 10 n के स्थान पे 10, -1 को ऐसे ही लिखेंगे और d को बताना है, d की वैल्यू तो निकालनी ही है, तो d को ऐसे लिखेंगे 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 9 1 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 d, 18 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा। 18 इक्वल टू 9d, तो d इक्वल टू 18 बटे 9, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, तो d इक्वल टू 2। सार्वंतर कितना आया, 2 आया। फिर अगला पार्ट देखते हैं। इसमें a की वैल्यू बतानी है। तो तीसरा पार्ट है, a की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या दिया है, फिर d दिया है -3, n दिया है 18, d -3 n इक्वल टू 18। फिर a n दिया है -5,
ए एन इक्वल टू -5, ए एन -5। ठीक है, अब देखिए ये सब की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। ए एन कितना दिया है, -5 दिया है, तो ए एन के स्थान पे कितना रखेंगे, -5 रखेंगे। -5 इक्वल टू ए नहीं पता है, ए को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एन कितना है, एन 18 है, एन के स्थान पे 18 -1, डी के स्थान पे -3 है, तो -3 -5 इक्वल टू ए। 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 गुणे माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और गुणे 3 -5 इक्वल टू ए -17 51 -51। अब देखिए ए को यहीं रहने दो या फिर ए को इधर लेके आए, गिनती को हम उधर लेके जाएं तो गिनती को एक तरफ करेंगे, ए को इधर ले आएंगे तो -a होगा -51 और 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा +5 -a इक्वल टू 51 में से 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 46। ए की वैल्यू कितनी आई, 46 आई। फिर अगला पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट है a इक्वल टू ए की वैल्यू दिया है -18.9। चौथा पार्ट है a इक्वल टू -18.9। ठीक है, फिर क्या दिया है, फिर d इक्वल टू डी दिया है 2.5, डी इक्वल टू 2.5। फिर क्या दिया है, n निकालना है, ए एन दिया है 3.6, ए एन 3.6, n इक्वल टू बताना है क्या आएगा n की वैल्यू। देखिए अब सबका मान हम इसमें रखेंगे, ए एन कितना है 3.6 है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू 18.9, माइनस में है -18.9 प्लस n नहीं पता है ना, n को ऐसे ही लिख लेंगे, n -1 इंटू डी की वैल्यू 2.5। अब देखिए 3.6 को तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 18.9 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, 18.9 इक्वल टू n -1 इंटू 2.5 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 9 6 15, 1 हासिल, 8 1 9, ऐसे जोड़ेंगे 18.9 3.6, 9 6 15, 8 1 9, 9 3 12, 22.2 आएगा, 22.5 इक्वल टू n -1। अब देखो n -1 को यहीं रहने दे रहे हैं, 2.5 को बराबर के इधर लेके आएंगे, गुणे में है तो बटे में होगा, इधर लेके आएंगे तो 2.5। यहाँ पे देखिए एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 25 5 4 9 बार जाएगा, 25 9 225। तो n 9 इक्वल टू n -1, n को वहीं रहने देंगे, 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, तो 9 में जुड़ेगा, n इक्वल टू कितना आया 10 आया। फिर अगला पार्ट देखते हैं इसी का, पांचवा पार्ट है
ए की वैल्यू दिया है 3.5। पांचवा पार्ट है, ए इक्वल टू 3.5, 3.5, डी इक्वल टू 0 दिया है। फिर एन इक्वल टू 105, एन इक्वल टू 105, ए एन इक्वल टू बताना है, ए एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इन सब की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। ए एन नहीं पता है, ऐसे लिखो। ए के स्थान पे कितना रखेंगे, 3.5 रखेंगे ना। 3.5 प्लस एन, एन कितना है 105 है। 105 -1 डी, डी के स्थान पे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 ए एन इक्वल टू 3.5। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराते हैं और पूरी संख्या 0 हो जाती है, तो ये तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। प्लस 0 ए एन इक्वल टू 3.5। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसका भी पहला पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट इसका है समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी 10, समांतर श्रेणी दिया गया है 10, 7, 4, कॉमा डॉट, फिर कितना 30वां पद, 30वां पद। तीसवां पद है, तो ये इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है ना। क्योंकि देखिए ए जो पहला रहता है, पहला पद ए ही तो रहता है। ए इक्वल टू 10 है। डी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला वाला घटाते हैं ना। तो डी इक्वल टू दूसरा पद कौन सा है, 7 है। 7 में से 10 घटाएंगे, -10। तो डी इक्वल टू -3। तो डी कितना आया, -3। और यहाँ पे जो रहती है गिनती वो क्या होता है, ए एनवा होता है। ए एन इक्वल टू कितना दिया है, 30 दिया है। एन बताना है ना। तो किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है, 30 है ना। ए एन के स्थान पे 30 रखेंगे, इक्वल टू ए के स्थान पे 10 रखेंगे ना। तो 10 प्लस एन -1, एन नहीं पता है, निकालना है। एन -1 ऐसे लिखेंगे। डी कितना आया है, -3 आया है, -3। तो 10 को इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। 30 में से घटेगा ना 10, तो 20 आएगा, इक्वल टू n -1 इंटू -3। तो -3 को बराबर के इधर लेके आएंगे, क्या होगा, नहीं तो ऐसे करिए 3 से गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा -3n -3। तो 3 इधर लेके आएंगे, प्लस में होगा, 20 में जुड़ेगा तो 23 हो जाएगा, इक्वल टू -3n, n इक्वल टू 23/3, माइनस में आएगा। तो समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है 10, 7 और 4, 10, 7, 4 डॉट 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 का कितना पद, 30वां पद, 30वां पद। अब
देखिए 30वां पद निकालना है ना, तो पहले तो इसमें से हम a निकालेंगे, फिर d निकालेंगे और n भी दिया है। तो a, प्रथम पद a कितना है? 10 है। d कैसे निकालते हैं सार्वंतर? दूसरे में से पहला वाला घटाते हैं ना, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो d इक्वल टू कितना आएगा? -3 आएगा। a d, और ये जो दिया है 30वां पद, ये n दिया है, n इक्वल टू 30। तो an, समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी में रखेंगे हम an। 30वां पद कह रहा है, जब nवां पद कहता है तो यहाँ पे n लिखते हैं, लेकिन 30वां पद कह रहा है तो हम a 30 लिखेंगे। इक्वल टू a कितना है? a 10 है, प्लस n कितना है? 30 है। 30 माइनस 1 इंटू डी -3 है। तो 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 29 आएगा। गुणे 3, माइनस का हम गुणा करा देंगे यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 3 9 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 6 2 8। तो 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? -77 आएगा। तो 30, तो 30वां पद कितना आया? -77 आया। फिर अगला पार्ट देखते हैं इसका। समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2। समांतर श्रेणी दिया है, क्या दिया है? -3 -1/2 और दिया है 2 दिया है। कह रहा का 11वां पद, 2 डॉट 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 का 11वां पद। तो देखिए ये दूसरे का दूसरा पार्ट है। तो a, प्रथम पद कितना है? -3 है। d, सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला घटाते हैं ना, -1/2 माइनस और -3। तो d इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस प्लस होगा, 3/1 करेंगे तो d इक्वल टू -1/2, सॉरी 2 हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 2 तिहाई 6। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5/2। तो सार्वंतर कितना आया? 5/2। और n कितना दिया है? 11 दिया है। n इक्वल टू 11। अब हम समांतर श्रेणी के nवें पद में रखेंगे तो किसका मान आएगा? 11वां पद आ जाएगा। तो रखते हैं n के स्थान पे पहले हम सूत्र रखते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11वां पद कह रहा है तो यहाँ पे a 11 रखेंगे। a 11 इक्वल टू a की वैल्यू -3 है, -3 प्लस n कितना है? 11 है, 11 रखेंगे -1 और d सार्वंतर कितना आया है? 5/2 आया है ना, 5/2 रखेंगे। a 11 इक्वल टू -3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 गुणे 5/2। तो 2 1 2, 2 5 10, -3 प्लस 25। तो देखिए 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। a 11